कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैंने एपीजीपी एचपी की जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको पढ़ा दिया है। और मैंने कहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना जो होता है कोई भी टॉपिक की तैयारी जो होती है मैथमेटिक्स में अधूरी होती है। तो हम आज जो होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और कि वो क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये क्वेश्चन कहाँ से उठाता हूँ। यूपी में कोई भी एग्जाम, टीचिंग के एग्जाम, DSSS में कोई एग्जाम हुए हो, HTET, ठीक है, और आरपीएससी, इन 4-5 स्टेटों के जो हैं एग्जाम हुए हैं वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। इसी के साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको, हर एक एपी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे, जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे, एचपी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे। और मैंने कहा था कि इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आपको याद रख लेना है, याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, पूरी अच्छी तरह से रट्टा मार के करो चाहे समझ के करो, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए और उनको यूज कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। यूज कैसे करना है वो कब आएगा? जब आप रट्टा नहीं मारोगे, उसको समझोगे, उन रिजल्ट्स को समझोगे। रिजल्ट को मैं भी समझना होता है। तो आज मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू ये आपको ये बताऊंगा कि क्यों मैं बार बार ये कह रहा था कि इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखना है, याद करना है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं हम। DSSS भी पीजीटी की एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। पहला क्वेश्चन है 2 + 5 + 8 ... 3n - 1। ये एक सीरीज दी गई है n पदों की और आपको इसका सम पूछना है। देखो पहला तरीका क्या होता है कि n मान लो कि n = 1 है। 1 यानी प्रथम पद, और प्रथम पद का सम कितना होगा? सिर्फ 2। तो n = 1 रखने पर किसमें 2 आ रहा है वही इसका आंसर होगा। n = 1 रखने पर यहाँ पे कितना आएगा? n = 1 रखने पर मेरे हिसाब से 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3/2। यहाँ पे कितना आएगा? अगेन 3/3 यानी 1। और यहाँ पे n = 1 रखने पर कितना आएगा? 4/2 यानी 2। तो सिर्फ एक में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये है। पहला तरीका हमारे पास ये है, यानी n को हमने मान ही लिया कि इस पूरी सीरीज के अंतर्गत इसमें हमें पद ही जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही पद है, तो एक ही पद, उसका सम कितना हो जाएगा? n = 1। n = 1 यानी वो कितना है? 2। और 2 पहला पद ही 2 है, इसका मतलब उसका सम भी 2 होगा, और सम 2 है, इसका मतलब उसका हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है s = n/2। आपको देख के समझ में आना चाहिए ये कौन सी सीरीज है, एपी। ठीक है, एपी। अब आपको दूसरा सवाल आपके मन में ये होना चाहिए कि इसमें सिर्फ n पद हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं? तो हम tn निकाल सकते हैं। tn = कितना होता है? a + n - 1 × d। ठीक है, तो a कितना है? देखो प्रथम पद यानी 2, n - 1 × d। d कितना है? सारवंत्र इनके बीच में कितना है? 3। जो इनका जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो कितना है? 3। 8 - 5 3, 5 - 2 3, 3। तो देखो 3n - 3 + 2 यानी 3n - 1। इसका मतलब ये n पद ही है। ठीक है, तो n पदों का सम हम दो तरीके से निकालते हैं। n/2 2a + n - 1 × d। एक तो ये लगा सकते हो, a आपको पता है, d आपको पता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब अंतिम पद दिया गया हो a + l, तो यहाँ पे आपको अंतिम पद दे रखा है, वो कितना है? 3n - 1। तो बस n/2, a कितना है? 2 + 3n - 1। अंतिम पद आपको दे रखा है, तो बस यहाँ से देखो ये क्या बन गया? 3n + 1 × 3n/2। ये पहला 3n नहीं, सॉरी, n/2। तो ये देखो डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ये लगा के भी कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका था। और इस क्वेश्चन को आप सीधा ही आपको पता लगा ये एपी में है, तो आपको करना है। इसने तो कहा इंडक्शन मेथड से करना है। इंडक्शन मेथड आपको कोई भी क्वेश्चन पहला n = 1 रख के उस तरह से करा है हमने, वो इंडक्शन मेथड ही तो है कि n = 1 के लिए ट्रू है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है, किस मेथड से किया कौन देखने वाला है? सब्जेक्टिव एग्जाम में देखते हैं कि बोला है उसे देख। ये देखो 10th कॉमन टर्म बिटवीन, उसने कहा है कि दो सीरीज दी गई हैं, 3 + 7 + 11। दूसरी सीरीज दे रही है 1 + 6 + 11। तो इनके बीच में देखो जो कॉमन पद है, इन दो सीरीजों के बीच में जो कॉमन पद है उससे एक सीरीज बनेगी, उसका 10वां पद बताना है। तो देखो पहला कॉमन पद क्या है? 11। और ये देखो एक एपी है, आपको नजर आ रहा हो तो ये एक एपी है। देखो यहाँ 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड होगा 15, फिर 4 19, फिर 4 23, फिर 4 27, फिर 4 31, ऐसे चलता चले। इसमें देखो 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक एपी है और उसका सार्वंत्र कितना है? 5। तो इसका मतलब 16 + 5 = 21 + 26 + 31। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, 11 कॉमन है,
फिर 31 कॉमन होगा। अब इस सीरीज में आपको समझ में आ रहा है कि 11 है, 4 4 ऐड हो रहा है, तो 11 के बाद 51 भी एक पद आएगा। और इस सीरीज में भी देखो 5 5 ऐड हो रहा है, इसका मतलब 20 के बाद इसमें तो 41 भी आएगा, लेकिन 51 भी आएगा, तो एक 51 भी आएगा, आएगा ना। 5 5 ऐड हो रहा है तो सीधा 20 ऐड, 5 5 ऐड करके 4 बार ऐड करोगे तो 20 ऐड होंगे, तो 51। इसका मतलब इसमें जो कॉमन पद आ रहे हैं वो ये वाले पद आ रहे हैं, 11 31, देखो 11, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं बना, फिर 31 बना, फिर 51 बनेगा, फिर 71 बनेगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो इसके सारे पद लिख लो, आगे 4 और जोड़ दो 35, फिर आगे 4 और जोड़ दो 39, 39 के बाद 4 43, 43 से 4 47, 47 से 4 51, और इसमें 51 मैंने बता ही दिया। इसमें 5 जोड़ोगे 36, 36 में 5 जोड़ोगे 41, 41 में 46 और 51। तो इसका मतलब जो कॉमन पद हैं वो किस तरह के हैं, 11 31 51। देखो ये भी एक एपी बन गई जिसमें कितने कितने ऐड हो रहे हैं, 20 20 ऐड हो रहा है। इसका सार मंत्र कितना है 20। तो हमें 10वां पद निकालना है, यानी T10 निकालना है, T10 निकालना तो ए कितना है 11 प्लस n माइनस n कितना है 10, 10 माइनस 1 यानी 9, और डी कितना है देखो इसमें 20। तो देखो ये कितना आ गया 191। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10वां कॉमन पद क्या होगा इन सीरीजों का, वो कितना होगा 191। ठीक है, पहला कॉमन पद 11 था, दूसरा 31, तीसरा क्या था 51। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत इतनी तो समझ होनी चाहिए कि 11 कॉमन आ रहा है, 31 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब अगला जो कॉमन पद होगा इसमें 51 होगा। ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने को कहे थे, एक तो ये 1/A1A2 प्लस 1/A2A3 डॉट 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 1/AN प्लस 1। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है AN इंटू A1 इंटू AN प्लस 1। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि √A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3, मैंने प्रूफ भी करवाया था ये रिजल्ट, तो दोनों रिजल्ट मैंने प्रूफ करवाए थे। ठीक है, और 1/√AN माइनस 1 प्लस √AN, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है n माइनस 1 अपॉन √A1 रूट प्लस √AN। देखो याद करना क्या होगा, बस अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ आता क्या है, अब देखो इन दोनों रिजल्ट से याद कैसे करना है। देखो कई लोग इस रिजल्ट में आपको कैसे याद रखना था कि यहाँ जो आ रहा है कौन सा पद है, देखो पहले पद में A1 A2 दूसरा पद था, nवें पद में AN, यहाँ जो आ रहा है पहले वाले में वो ऊपर आता है, तो nवां पद था तो n, अगर इसमें n-1 पद होते तो n-1 आता। और नीचे किन का मल्टीप्लिकेशन, पहले वाला एंड लास्ट वाला। देखो इसमें भी सेम है, यहाँ पे जो पीछे वाले में जो आया है n-1वां पद, तो n-1 ऊपर आया है, और पहला पद पहले वाले का ये प्लस लास्ट इन दोनों का सम। तो बस इसमें देखो यहाँ कितना कौन सा पद है, पहला पद दूसरा पद, दूसरे इस सीरीज के दूसरे पद में यहाँ 2 आ रहा है, तीसरे पद में यहाँ 2, तो ये 80वां पद है, इसका मतलब यहाँ 80, और ये 80वां पद है, इसका मतलब इसके सम में पहले वाले का तो लिखा जाता है कौन सा पद है n-1 वाला, इसमें n-1 था, अगर यहाँ n होता और यहाँ n+1 होता तो यहाँ n होता। तो देखो ये 80 अपॉन रूट फर्स्ट और रूट लास्ट, तो फर्स्ट का रूट 1 प्लस √81, √1 क्या होता है 1 प्लस √81 का रूट क्या होता है 9, इसका मतलब 80/10 इक्वल टू 8। याद इनको याद ऐसे तरीके से रखना कि यहाँ देखो n है तो n आया है, और ये इंटू ये, और यहाँ देखो n-1 था, और ये अंडर ये प्लस अंडर लास्ट। अगर ये ही चीज़ अगर ऐसे होती, अगर ये ही सीरीज, देखो इसमें जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो सीरीज है रूट ऐसे होती है हमारे पास, ये जो सीरीज है वो यहाँ तक होती, इसका अगला पद भी होता अपने पास, ऐसा होता √AN प्लस √AN प्लस 1। तो इसका जो आंसर होता ये होता, ये देखो ऊपर आएगा n अपॉन नीचे क्या आएगा √A1 प्लस √AN प्लस 1, ऐसे आता है इसका आंसर। ठीक है, अब ये यहाँ तक ही है तो इसका ये n तो ऊपर आएगा n-1, सेम इसमें होता, इसमें भी ऐसा ही होता। अगर ये सीरीज हमारे पास AN-1 इंटू AN तक होती तो ऊपर आता n-1 और नीचे क्या आता A1 इंटू AN। तो ये चीज़ याद करने की है, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो n+1 पढ़ा था ऊपर, ये तो कुछ और आ गया। आपको याद रखना है इन सबको कि किस तरह से आपको घुमा सकता है क्वेश्चन। ये सीरीज आपको यहाँ AN-1 इंटू AN तक दे देंगे तो ऊपर n-1 आ जाएगा, तो आप वहाँ देखो कि मैंने तो n अपॉन
A1 इंटू ए एन प्लस वन पढ़ा था, इसमें तो n-1 अपॉन A1 इंटू ए एन आया है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, इनको इस तरह से याद रखना, ये समझने की बात थी। फॉर्मूला रटना और फिर उसको समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रट लिया और आप वहाँ पे n और n-1 में कंफ्यूज हो रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि आपको समझना था कि इस तरह से आया है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डी प्लस एस बी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एस एन कैपिटल एस एन यानी एन पदों की घन यानी 1 की क्यूब 2 की क्यूब डॉट एन की क्यूब का जो सम है उसे कैपिटल ये एस एन और स्मॉल एस एन एन सब और 1 + 2 + 3 डॉट 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 अचानक से लैपटॉप की बैटरी डिस हो गई थी, चार्ज नहीं लगाया था तो इसलिए वो बैटरी डिस हो गई थी, तब चार्ज लगाया है। तो देखो मैं क्या कर रहा था कि कैपिटल एस एन क्या है 1 की क्यूब + 2 की क्यूब डॉट 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 प्लस एन की क्यूब और इनके एन 1 2 इन एन पदों का योग कितना है स्मॉल एस है। तब उसने कहा है कि समेशन के = 1 अपॉन एन कैपिटल एस के और स्मॉल एस के का सम निकाल। इसका मतलब उसका कहने का मतलब है कि S1/S1 प्लस S2/S2 प्लस S3/S3 ये इसका सम करना है हमें एन पदों तक। ठीक है, तो S3 में देखो S1 में क्या होगा प्रथम पद यानी 1/1, S2 में क्या होगा इन दो पदों का योग बटे इन दो पदों का योग, S3 में क्या होगा प्लस इन तीन पदों का योग इन तीन पदों का योग। तो हम ऐसा क्यों, हम देखो क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया कि सिर्फ n = 1 यानी एक ही पद है Sn में भी, तो उसका सम कितना होगा 1 और S2 में भी कितना होगा इसमें वाला Sn में भी क्या होगा 1/1 1 आना चाहिए। n = 1 रखने पर 1 किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें देखो कितना आ रहा है
इसमें आ रहा है 2 और इसमें आ रहा है 3, इसका मतलब इन दोनों में से। तो हम क्या कर लेंगे, मान n इक्वल टू 2 रख के अब इसमें चेक कर सकते हैं। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखो क्या होगा, s1 बटे s1 प्लस s2 बटे s2। देखो s1 किन बटे s1 1 था और s2 मतलब देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है 9 और s2 यानी इन दोनों का सम वो कितना है 3, यानी 4 आना चाहिए। अब 4 किससे आ रहा है, इससे 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। इससे देखो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3/3 आएगा, और तो इसका मतलब 4 सिर्फ इसी में आएगा। आप चेक कर लो एक बार 4 आ रहा है क्या, 2 रखो, 2 इंटू 3 इंटू 4/6 4 आ गया। बस इसका आंसर यही होगा। अगर एक ठीक है, आपको चेक इस तरह से आपको चेक करना है। ओके, अगर आपको और भी डाउट है तो आप n इक्वल टू 3 रख के चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ तक 4 आ गया, अब s3 में कहाँ तक आएगा, यहाँ तक सम, इसका कितना होता है 27, इसका कितना होता है 8 प्लस 9, 27 प्लस 8 कितना हुआ 35, 35 एक 36, यानी इसमें 4 में 36 बटे s3 कितना है 3 2 5 एक 6, 6 जोड़ दो यानी 10, 6 आया, 6 4 10, 36 बटे 6 प्लस 4 पहले से था s बटे s1 प्लस s2 बटे s2 वो 4 था, s3 बटे s3 कितना है 6, 6 4 10, 10 किस 3 रखने पर 10 आ रहा है, 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 10 आ रहा है। तो आपका चेक हो गया। ओके, तो आप इस तरह से n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 ये रखकर आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार मैं इसको मिटा लेता हूं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर यहीं आ गया, वो मैच कर रहा है। आगे मैं देखो, आगे हमें चेक करना ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर मान लो आगे मैच भी नहीं हो रहा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो अपने आप रिजेक्ट हो गए। हमें एक क्वेश्चन पे टिक मारना है। अगर क्वेश्चन के ऑप्शन भी सारे गलत हैं तो अपना एक आंसर अगर हम करके आएंगे तो भी हमें तो नंबर तो मिलना ही है। नहीं क्या, ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे बस हमारा एक मकसद होना चाहिए कि 3 रिजेक्ट हो जाएं, चौथा अपने आप हमारा आंसर बन जाएगा। उसमें हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई क्वेश्चन तो गलत है कि नहीं है। उसको आपको पता चल गया कि ए आंसर है, फिर उसको दोबारा से चेक करो यार, 3 के लिए भी चेक करना है तो वो टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, देखो उसने कहा है कि log 2, उसने कहा है कि log 2 की पावर x माइनस 1 एंड log 2 की पावर x प्लस 3 ये AP में है, तो a की वैल्यू निकालनी। AP का मतलब A B C अगर AP में होते हैं तो आपको पता है 2b इक्वल टू A प्लस C होता है। तो बस यही यहाँ पे लगाना है, यही यहाँ पे लगाना है। log 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू इन दोनों का सम, यानी log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3। बस अब आपको पता है log a प्लस log b, log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। log के फॉर्मूला तो याद है ना। दूसरी बात a log b, b की पावर a क्या होता है, a log b, पावर आगे आ जाती है। ये 2 फॉर्मूले हैं, बस ये लगा, ये यहाँ था तो इसकी पावर यहाँ चली जाएगी। इन दोनों फॉर्मूलों का मैं मिटा रहा हूँ, आप रोक के देख लो एक बार, क्योंकि जगह की कमी है तो इसलिए मुझे मिटाने। रोक के एक बार फॉर्मूलों को याद कर लो दोनों को, उन दोनों फॉर्मूलों का यूज करूँगा। देखो ये पावर आगे आ गई तो इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ये दोनों प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, log a b इक्वल टू log a प्लस log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब देखो log से log हट जाएगा तो इसका मतलब 2 की x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अगर मैं देखो 2 की पावर x को, अगर मैं 2 की पावर x को देखो 2 की पावर x को अगर मैं t ले लेता हूँ, आप मान लो कि 2 की पावर x, क्योंकि कहाँ मैं 2 की, हाँ मैंने t ले लूँगा तो देखो ये बन जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। कि 2 की पावर x बार बार लिखने में मुझे क्या हो रही है दिक्कत, तो इसलिए मैंने उसे t लिख लिया सीधा ही। देखो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t इक्वल टू 2t इक्वल टू 6। तो ये देखो t स्क्वायर, ये 2t इधर आएगा तो माइनस का 4t और 6 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि t की वैल्यू जो है वो कितनी है, t की वैल्यू कितनी है -1 एंड 5। इसको सोल्व करना है, द्विघात समीकरण को आपको सोल्व करना आता होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो -1 एंड 5 इसके वैल्यू होगी। इसका t इक्वल टू कितना है -1 और t इक्वल टू था क्या, 2 की पावर x। क्या 2 की पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब ये तो गलत है, ये वाला t इक्वल टू -1 तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 5।
तो 2 इक्वल टू एक्स, अब लॉग ले लूंगा, अब दोनों तरफ लॉग ले लूंगा क्योंकि ऑप्शन मुझे लॉग में दिए गए हैं, तो दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। तो log 2 की पावर एक्स इंटू log 5। अब देखो 2 की पावर एक्स आगे एक्स आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा log 2 इंटू log 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे से लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, यहाँ करते हैं हम, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ऊपर वाले की जगह खाली कर लेते हैं, ऊपर वाली जगह खाली हम कर लेते हैं, फिर वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास था क्या, हमारे पास था कि 2 की पावर एक्स कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 10, इसका मतलब log 2 की पावर एक्स इक्वल टू 5, दोनों तरफ मैंने log ले लिया। एक्स पावर एक्स है तो वो आगे आ जाएगी, अभी थोड़ा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये log 5, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा log 5 अपॉन log 2। एक फॉर्मूला मैं आपको एक बता दूं, अगर बेस a है और log b है तो इसका मतलब होता है log b अपॉन log a। ठीक है, तो इसका मतलब log b अपॉन a को ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log बेस टू 5, तो log बेस टू 5 कहाँ है 3, थर्ड आंसर है। तो यहाँ ये खेल एपीजीपी से ज़्यादा log के फॉर्मूला का था। एपीजीपी का तो आपको सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी कि ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, ये पता होता था। बाकी सारा का सारा खेल क्या है, log की प्रॉपर्टी log के फॉर्मूलों का है। अगेन मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, देखो अगेन मैंने एक फॉर्मूला बताया था और आपको बताया था कि अगर इस तरह से है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, मैंने बताया था n इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होता है am बनता है, अर्थमेटिक मीन। n इक्वल टू -1 पे वो क्या बनता है, हार्मोनिक मीन। और n इक्वल टू -1/2 पे वो क्या बनता है, ज्योमेट्रिक मीन, बताया था। अब उसने बोला है कि ए बी के योगात्मक माध्य का मतलब वो am की बात कर रहा है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपल जो मीन होता है उसकी बात कर रहा है, तो उसके लिए n इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो m इक्वल टू 0, सीधा सा सिंपल सा आंसर। देखो क्यों मैंने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह रहा था कि याद करना है आपको, ये क्वेश्चन हम कर चुके। देखो ये nth सीरीज है, क्वेश्चन मैं बता चुका, वैसे फिर भी अगर आप करना चाहो 3√3(1), तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, इसको √3 से डिवाइड किया, फिर √3 को से डिवाइड किया, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा आर कितना होता है T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, तो T2 अपॉन √3/3 यानी कितना है 1/√3, T2/T2 भी T3/T2 भी करोगे तो 1/, यानी आर सार्व अनुपात तो अपने पास आ गया कितना, कॉमन रेशियो तो ये आ गया। हमें n व पद दिया गया है, n व पद दिया गया है, इसका मतलब हमारे को चाहिए क्या, n तम की सीरीज है तो n इज इक्वल टू n व पद दिया गया है, हमें n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सा पद जो होता है 1/243 होता है, तो Tn इसका क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1, और Tn की वैल्यू कितनी दी गई है 243। ठीक है, a कितना है 3 इंटू आर कितना है, अब हमें पता चल गया 1/√3 की पावर n-1। अब n निकाल सकते हो, ये देखो क्या था 243, ठीक है 143 मत समझना, कहीं तुम लोग 143 समझ लो, दिमाग में आजकल यही चलता है तुम्हारे। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, ये 3 की पावर, ये 3 की पावर कितना होता है 6, 3 की पावर 6 जो होती है वो होती है 243। एक बार चेक कर लो, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, ओके, एंड फिर 381, फिर 3 ये 4 सॉरी 3 की पावर 5 जो होती है, अच्छा हुआ चेक कर लिया, 3 की पावर 5 जो होती है 243 होती है, तो इसका मतलब ये क्या है 1/3 की पावर 5 इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 n-1। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब तो आगे बस सोल्व करने का खेल बचा है। देखो देखो √a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a की पावर 1/2, तो बस यहाँ पे क्या था √3 1/√3, तो इस यहाँ जो वो बन जाएगा क्या 1/3। इस 3 को आप यहाँ भी ले सकते हो, उधर ले लो चाहे इधर ले लो, 1/3 की पावर 5 इंटू 3 इंटू के लिख सकते हैं 1/3 की पावर n-1/2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ओके। तो बस यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो और यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो, बात खत्म, ओके।
या इस 3 को इधर ले जाओ तो ये अगेन 1/3, ये 3 इधर आते क्या बन जाएगा 1/3, 1/3 की पावर 5 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 6, और इधर क्या है 1/3 की पावर n-1/2। तो यहाँ से समझ में आएगा n-1/2 कितना है 6, n-1/2 कितना है 6। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 13। इसका आंसर कितना है 13। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, कुछ नहीं था, हमें nवा पद दिया गया था, हमें nवे पद का फॉर्मूला पता था, वहाँ से हमने ये कर दिया। और ये क्या होता है 3 की पावर 5 होती है, तो हमने इसे सोल्व कर लिया। जस्ट सिंपल, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ। देखो, किसी आरात्मक श्रेणी का 5वां पद t5 कितना है 7 और t7 कितना है 5। तो tm/5, देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको फिर देखो, मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों जरूरी है। मैंने बताया टी हरात्मक श्रेणी में अगर m व पद n है और n व पद m है तो टी m इंटू n, टी आर क्या होता है, टी आर कितना होता है m इंटू n बटे r। ये चीज बताई थी मैंने, बताई थी टी आर, तो आर व पद क्या होगा m n बटे r। बस बात खत्म यार, बस यही दे रखा था। अब यहाँ t35 पूछा है, t35 देखो क्या है m इंटू n, यानी एम एन बटे एम इंटू एन, 35 बटे 35, टी एम एन कितना होगा एम एन बटे एम एन, 35 बटे 35 यानी 1। देखो वैसे कर दो टी 35 यानी कितना होगा एम एन बटे आर। एम एन कितना है 7 इंटू 5 35, 35 बटे आर कितना है कौन सा पद 35वां पद, 35 बटे 35 इक्वल टू 1। देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ आप फॉर्मूले लगाते रह जाओगे 1/a प्लस n-1 इंटू डी वाला। ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की बात नहीं है, इन रिजल्ट को याद करना है दोस्त, याद याद याद। 5 11 19 29, ये देखो क्या है 5 + 11 + 19, ये यूके की उत्तराखंड के टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस 29 41। इसके 20 पदों का जो है, हमें 20 पदों का जो क्या करना है सम निकालना है, योग निकालना है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको देखो ये इसमें क्या जोड़े 6, इसमें क्या जोड़ा मैंने 8, इसमें क्या जोड़ा 10। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद में करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हमने समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी पढ़ी थी। एचपी वाले लेक्चर में हमने समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी पढ़ी थी। ओके, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट जो होता है वो है मेथड, वो भी बताना है मुझे। वो क्या होता है चलो बता ही देता हूँ, चलो क्यों टाइम खराब करा, यहीं बता देते हैं थोड़ा बहुत। देखो उसमें होता क्या है, 2 लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसमें होता क्या है कि अब ये सीरीज आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें पता नहीं है गुणोत्तरीय श्रेणी है समांतरीय है, लेकिन इनमें जो संख्याएं ऐड होती जा रही हैं वो समांतर श्रेणी में है। अब 12 ऐड होगा, देखो 6 8 10 12, ये क्या है समांतर श्रेणी में। ये कौन सी श्रेणी में है समांतर श्रेणी में। ये कौन सी श्रेणी में है समांतर श्रेणी में। ये समांतर श्रेणी में हो या गुणोत्तर श्रेणी में हो, उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, ये जो तरीका है वो बताना है मुझे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार। जो क्वेश्चन है ये पूरा एक टॉपिक है, उस टॉपिक से एक रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को टिक मार्क मार लो, जैसे ही हमारा होगा आज नहीं या फिर कल जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें कि जो पदों का यानी T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, ये या तो किस में हो समांतर श्रेणी में हो या फिर क्या हो गुणोत्तर श्रेणी में, तो उनका सम हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर क्या है उसका तरीका बताना है मुझे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूपी के जीआईसी का एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, तो उसमें आया हुआ है श्रेणी है 72 70 68 40। तो इसका क्या निकालना है सम। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक समांतर श्रेणी है, ये क्या है एक एपी है। देखो इसमें -2 करा फिर -2 करा, ऐसे करते करते ये करा। तो हम देखो आपको पता है अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, तो मैं सम कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 a + l। लेकिन हमें n पता होना चाहिए। n कैसे निकालेंगे, हमें n और tn दे रखा है, tn कितना दे रखा है 40 इक्वल टू क्या था a कितना है 72, a + n-1 इंटू d कितना है -2। इधर नहीं लिखो, इधर लिखो tn = 40 इक्वल टू a कितना है 72 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2। बस इसको सोल्व कर लो। देखो 40 - 72 कितना हो जाएगा -32,
इक्वल टू n-1 इंटू -2, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 16, तो n इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 17, n इक्वल टू 17 आ गया। अब सम का फॉर्मूला लगा दो, 17/2 इंटू a यानी 72 प्लस l यानी 42, बात खत्म। तो ये देखो कितना हो गया 17 इंटू 72 इंटू 40 कितना होता है 112, 112/2 ये कितना होता है 56, हो गया 56, और 56 को 17 से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 56 नहीं, इसको मैंने काटा तब कितना आया 56, ठीक है कितना आया 56, और 56 इंटू 17, 56 इंटू 17 मल्टीप्लाई करो जल्दी से और आंसर बताओ। ओके जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू 17 देखो कितना होगा 952। ओके अब मल्टीप्लाई करते कैसे हो, ऐसे करते हो क्या 56 इंटू 17, ऐसे नहीं करना। देखो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा तरीका बताता हूँ। देखो ये कितना है, आप सीधा करो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 560, बस 56 को सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करो और 560 में जोड़ दो, 7 6 42, 2 7 5 35 और 4 39, 560 में 392 जोड़ दो, 2 9 6 15, 5 और 3 8 1 9, इस तरह से मल्टीप्लाई। जैसे 20 है, जैसे 560 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करना होता तो किससे करते 56 दूनी 112, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, इस तरह से मल्टीप्लाई करना किया करो ताकि जल्दी हो जाए। 17 से मल्टीप्लाई करने ऐसे मत मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू 17, 7 6 42, 7 5 35 और 4 39, नहीं फिर ऐसे करो नहीं, 560 560, 56 को 7 से करके 560 में ऐड कर दो, सीधी सी बात। ओके ये देखो ये क्वेश्चन मैं बता चुका, क्वेश्चन देखो कहते हैं 3 इंटू 7 7 21 प्लस 1/7 इंटू 11 डॉट 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 1/, ये कितना बनेगा बताओ। 13 इंटू 14 तो नहीं बनेगा, 4 है ना ये 11, हाँ फिर देखो अगला कितना होगा, ये तो ठीक है n पदों तक दे ही रखा है, ये क्या बनेगा 11 इंटू 15, ऐसे चलता चल रहा है। तीसरा पद ये है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग निकालना है, प्रथम 10 पदों का योग। तो 10वें पद के 10वां पद होगा क्या, देखो पहले पद में 3 7 फिर 11, तो ये 3 7 11 ये क्या है एक समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का 10वां पद हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगा a प्लस n-1, n कितना है 10, -1 यानी 9 इंटू d कितना है देखो इसका 4 4 3 4 7 7 4 11 4, तो 9 चौके 36, 36 और 3 39, इसका मतलब 10वां पद कितना होगा 39 इंटू 4 जोड़ दो 43, ये 10वां पद होगा। तो इसके पदों का योग कितना होता है, इसके पदों का योग कितना होता है, तो वो सीधा सा मैंने बताया था, सीधा सा मैंने बताया था आपको, अगर आपने पता हो मैंने बताया था एक फॉर्मूला 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 डॉट 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 प्लस 1/n इंटू 1/n प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है n/a1 इंटू an प्लस 1, एन की क्या बताता है कौन सा पद an, ठीक है तो पद कौन सा है 10वां पद है, 10वां पद ही तो है लास्ट वाला, 10वें पद की बात कर रहा है तो nवां पद, यहाँ ये देखो पहला पद था ये दूसरा पद था, तो an में ये वाला n आता है, कौन सा पद है 10वां, तो 10वें पद की बात कर रहा है, 10 पदों का सम की बात कर रहा है, अपॉन a1 इंटू 10 हो गए तो 11, a1 यानी 3 इंटू 43, तो 10/129, कौन सा आंसर होगा ए, समझ गए। एन लिया, एन कौन सा पद है, कौन सा पद है इस सीरीज का, कौन सा पद है वो एन, अगर यहाँ पे n-1 इंटू जो पद उस सीरीज का जिस पद तक सम निकालना है, 10वें पद तक निकालना तो 10, 11वें पद तक तो 11 अपॉन हेस्ट 9 इंटू लास्ट कितना था 43, तो इसका आंसर आ गया ए। देखो रहा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए मैंने वो किस तरह से याद यूज हो रहे हैं। ये एक समीकरण दिया गया है और उसने बोला है कि इसके मूल बराबर है, मूल क्या है ए बी सी, मूल बराबर है तो ए बी सी किस में होंगे ये बोला है। देखो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब b² - 4ac क्या होता है 0, तो बस यहाँ पे b² - 4ac इक्वल टू क्या कर दो 0,
तो b क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, a कितना है a माइनस बी, एंड b कितना है b माइनस सी। बस ये कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो क्या होगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी सी। हो गया, समझ में आ रहा है आपको। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac, ये देखो माइनस का 4ac, 4 इंटू ए सी, इसमें देखो यहाँ से और यहाँ से, तो माइनस का 4ac इधर आएगा तो किसका बनेगा, प्लस का 4ac, और प्लस के 4ac में माइनस का 2ac अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2ac बनेगा बच्चे। चलो ऐसा ना करके आपको अरे एक स्टेप दिखाते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे कि कितना जल्दी करते। 4ab माइनस का 4ac माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 4bc। अब इसको इधर ले आओगे, सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। इसको देखो और इसको देखो, क्या बन जाएगा, प्लस का 2ac। ठीक है, बच गया कितना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, माइनस का 4ab माइनस का 4bc इक्वल टू कितना है 0। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये है c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। करो देखो, c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर करो, c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4b इंटू सी प्लस ए, यही होता है माइनस का 2ab। तो देखो मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 4ac। ये देखो सेम ही तो है, सेम ही तो है। इसका मतलब ये बना क्या, c प्लस ए का, देख लो आराम से मैच करो, c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। तो इसका मतलब 2b इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस सी। इसका मतलब ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में। ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में। ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में। तो ये भी यूपी के जीआईसी में एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है वो सब यहाँ लिखा है, यहाँ ये देखो यूपी के जीआईसी में आया हुआ है। यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x और अनंत पदों का योगफल, कोई गुणोत्तर श्रेणी है ठीक है, उसका प्रथम पद x है, दूसरा कितना होगा xr, तीसरा कितना होगा xr स्क्वायर, और उसके अनंत पदों का योग कितना है 1/2। तो अनंत पदों का योग होता क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर, प्रथम पद क्या है x 1 माइनस आर। ठीक है, ये हो गया, और वो कितना है इक्वल टू 1/3। मैंने आपको बताया था जब अनंत पदों का योग करा था कि a इक्वल टू 1 अपॉन आर, और जहां r जो होता है वो क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो r कितना होगा, -1 से 1 के बीच में। हमें x चाहिए, हमें x का इंटरवल चाहिए। तो देखो x का इंटरवल करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 1 माइनस आर। इसको ऐसे रखो, देखो इसको 3 को इधर, 3x इंटू 1 माइनस आर, तो x कितना हो गया 1/1 माइनस आर अपॉन 3। तो r देखो r क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में। जब -1 होगा तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 2/3। अगर r इक्वल टू, r जो होता है इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर -1 होगा तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, -1 होने पर 2/3 बनेगा, और +1 होने पर क्या बनेगा 0। ओके, ये कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, आप ये भी देखो। इसका मतलब x जो होता है वो कितना हो सकता है, 0 से बड़ा और 2/3 से छोटा, इक्वल नहीं बनेगा, ये इक्वल वाला चांस साइन नहीं आएगा। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आरपीएससी में पूछा नहीं गया है, तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करना, हमें पता था कि r जो होता है -1 से 1 के बीच में होगा। अगर -1 होगा तो वो बनेगा 2/3, और 1 होगा तो ये बनेगा 0। इसका मतलब x की वैल्यू जो होता है 0 से 2/3 के बीच में होगी। ओके, या फिर जिसको समझ में और थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, 3x इक्वल टू कितना था 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू जो हो जाएगा 1 माइनस 3x है। समझ गए, r इक्वल टू देखो, r को इधर ले आया और 3x को इधर लेगा, r को मैं इधर ले आया, 3x को इधर लेगा, r पॉजिटिव होगा। अब इसका मतलब r कहाँ, r है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब 1 माइनस 3x भी किसके बीच में होगा, 1 माइनस 3x किसके बीच में होगा, 1 से बड़ा, और सॉरी -1 से 1 के बीच में। अब ये इनइक्वालिटी बन गई। इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है, 1 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा, इधर 0 माइनस का 3x, और इधर कितना बन जाएगा 2। अब -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, -3 से डिवाइड करोगे
ओके, अब -3 से आप डिवाइड करो। अरे यार वर्ड, कभी कभी क्या है कि ये वर्ड जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है थोड़ा सा। ओके, आर जो है कि वो क्या है -1 से 1 के बीच में। अब देखो इस 1 को इधर ले गया, सॉरी मैंने यहाँ पे जो गलत है, ये 1 प्लस का था तो इधर जाते माइनस का, तो यहाँ -2 होगा, और इधर माइनस के जाते ये 0 होगा, वो थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, तो -2। अब -3 से डिवाइड कर दूंगा तो देखो एक्स जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा और 2/3 से छोटा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला इधर चला जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है। इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि 1 से लेकर r की पावर n और का अनंत पदों का योग s दे रखा है, तो r की पावर 2n के अनंत पदों का योग क्या होगा। जस्ट सिंपल, अनंत पदों का योग आपको पता ही है, गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है आपको, दिख रही है नहीं, गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसके अनंत पदों का योग क्या होता है, 1/1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। देखो ये देखो ये क्या है, 1 प्लस आर, देखो n इक्वल टू 0 रखूंगा तो 1, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो r, फिर r स्क्वायर, इसके सम का योग, सम क्या है s होगा क्या 1/1 माइनस आर। प्रथम पद 1 ही तो है। अब देखो दूसरी जो सीरीज है उसकी बात कर रहा है तो क्या है 1, n इक्वल टू 1 रखते ही r स्क्वायर, n इक्वल टू 2 रखते ही r की पावर 4। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, जो सारोनुपात है वो कितना है, r स्क्वायर। इसका मतलब उसका सम कितना होगा, वो कितना होगा, प्रथम पद अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है, सारोनुपात, सारोनुपात है क्या r स्क्वायर, यानी 1 माइनस एस r स्क्वायर, ये बात ठीक है। वहाँ s क्या था 1/1 माइनस आर, क्योंकि इसका सारोनुपात r ही था। यहाँ सारोनुपात क्या है r स्क्वायर, इसका मतलब नीचे क्या आएगा 1 माइनस r स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लो यार, बात खत्म हो गई। इसको क्या लिख सकते हो, 1/1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/1 माइनस आर इंटू 1/1 प्लस आर। अब ये देखो s है, s, इसका मतलब ये क्या होगा s/1 माइनस आर। ओके, s/1 माइनस आर। अब आपको ऑप्शन देख के पता लग रहा होगा कि कहीं भी r तो आए नहीं, तो इस यहां से आप r निकाल सकते हो, वो क्या होगा 1 माइनस आर इक्वल टू 1/s। तो r इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 1/s। इसका मतलब s माइनस 1/s क्या है r। ओके, अब बस r की वैल्यू यहाँ पे रख दो। हमारे पास जो s निकल के आया है वो आया क्या है s/1 माइनस r, और वो क्या है s माइनस 1/s। ये बड़ा वाला s है जो यहाँ पे था। बस अब इसको सोल्व करो, थोड़ा सा और नीचे कर लेते कैलकुलेशन भाई, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखो इसको सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा, s एलसीएम ले लूंगा तो, और वो फिर s स्क्वायर, s माइनस s प्लस 1, इससे ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा s स्क्वायर। आंसर कितना आ गया s स्क्वायर। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे, नहीं समझे या समझ गए। ठीक है, देखो कुछ नहीं करा, आर मैंने एस निकाला, मुझे पता था कि अनंत पदों का योग कितना होता है a/1 माइनस आर, आर यानी सारोनुपात, सारोनुपात यहाँ क्या है r 1 माइनस आर, फिर 1 माइनस आर मल्टीप्लाई कर दिया 1/s, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, इस r को मैं इधर ले जाता हूँ, 1/s को इधर ले जाता हूँ, तो 1 माइनस 1/s यानी s माइनस 1/s। अब दूसरी सीरीज की बात करें, दूसरी सीरीज देखो क्या है 1 r स्क्वायर, r की पावर 4 है यहाँ पे 4, तो यहाँ से सारोनुपात, इसका सारोनुपात कितना है r स्क्वायर, तो इसका जो सम बनेगा स्मॉल s वो क्या बनेगा 1/1 माइनस r स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखो उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस आर 1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर है क्या s, बचे नीचे क्या बच गया, सॉरी ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये 1 प्लस आर बचेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये 1 प्लस आर बचेगा। इसका मतलब हमारा आंसर फोर्थ ना आकर, हमारा जो आंसर है वो फोर्थ नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा हमारा। ये थोड़ा सा यहाँ 1 प्लस आर बचा नीचे, क्योंकि 1/1 माइनस आर तो एस हो ही गया ना। ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ा सा ये रिकॉर्डेड वीडियो में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासों में तो स्टूडेंट तुरंत बताते हैं सर वहाँ ये 1 माइनस आर नहीं बचा है, 1 प्लस आर बचा है। जबकि अकेला इंसान अगर रिकॉर्ड करता है वीडियो तो ये पता नहीं चल पाता जल्दी से। तो आर की वैल्यू रखनी है S/1 प्लस S-1/S। अब एलसीएम लोगे तो देखो S²/2S-1, S²/2S-1, शायद ये वाला ऑप्शन आएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो टू आएगा। इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। आपको दिख नहीं रहा, अभी मैंने नोटिस किया। तो ये देखो इसका आंसर जो है 2 आएगा। सोल्व ही तो करना था, ये 1 प्लस आर था ना कि 1 माइनस आर। वो पिछली बार हमारा S² 1 माइनस आर के हिसाब से आ गया, क्योंकि 1/1 माइनस आर को तो हमने एस लिख ही दिया। ये जो है इसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक आपसे भी हो सकती है एग्जाम में। ओके, ये देखो अगेन एक क्वेश्चन आ गया, समांतर श्रेणी में है तो 1/a माइनस बी, 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए किस श्रेणी में होंगे। फिर मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैंने बताया था A² B² एंड C² अगर AP में है, स्क्वायर 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 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने बताया था 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस सी, सॉरी a प्लस बी किस में होंगे AP में, और b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी किस में होंगे HP में। सेम यही तो करा है, यहाँ a की जगह a माइनस बी है, b की जगह b माइनस सी है और c की जगह क्या c माइनस है। तो देखो b प्लस सी यानी जो इसका छोड़ के बाकियों का सम, इसको छोड़ के बाकियों का सम, देखो a था तो a को छोड़ के बाकियों का सम, तो इन दोनों का सम क्या होगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो ये कट जाएगा 1/b माइनस बी ए। ठीक है, दूसरे में देखो दूसरा क्या है, दूसरे में इसको छोड़ दूंगा उन दोनों का सम a माइनस बी, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, a से कट का ये बचाएगा c माइनस बी। इसी तरह से तीसरे में इसको छोड़ दूंगा, इस वाले को छोड़ दूंगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम से b कट जाएगा और बच जाएगा क्या 1/a माइनस सी। ये किस में होंगे AP में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सब से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी, ये माइनस कॉमन ले लूंगा b माइनस सी, ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा c माइनस ए। ऐसा बना, यही तो बात है। अब 1 2 3 अगर AP में है तो -1 -2 -3 भी तो AP में होते हैं। ठीक है, अगर -1 -2 -3 AP में है तो 1 2 3 भी तो AP में होते हैं। तो अगर ये AP में है तो 1/a माइनस बी, 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, ये भी तो AP में होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा C। देखो मैंने जो रिजल्ट बताया उनका किस तरह से घुमा फिरा के यूज हो रहा है क्वेश्चन में। तो रिजल्ट याद कर लेने जरूरी नहीं है, उनको किस तरह से घुमा के यूज किया जा सकता है। स्क्वायर देख के आपकी बत्ती चलनी चाहिए कि A² B² C² वाला तो नहीं बन रहा है कहीं। AP HP अगर ये AP में है, एक चीज मैंने भी बताई उस टाइम भी बताई थी कि 1 2 3 AP में है तो 3 2 1 भी तो AP में होंगे। तो यहाँ ऐसा भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि 1/c माइनस ए, 1/b माइनस सी, 1/a माइनस बी, बी AP में होंगे, ऐसा भी पूछ सकता था ये। ठीक है, तो वो भी तो AP में होंगे। थोड़ा घुमा फिरा के दिमाग को लगाओ। क्वेश्चन देखो पूछा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन होता क्या है a प्लस b/2। अगर 2 नंबर है वो 16 है, इक्वल टू 16। उनका ज्योमेट्रिक मीन का होता है 2 नंबर का √AB, वो कितना है 36/4। सॉरी हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन वो क्या होता है 2AB/a प्लस b, वो कितना था 64। तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको एक बात बताई थी, AGH किस में होते हैं GP में होते हैं। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य 2 नंबरों का हम समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य निकालते हैं तो वो किस में होता है 2 नंबर की, सिर्फ 2 नंबरों का। तो यहाँ इस गुण GP में होते हैं, इसका मतलब G² = AH होता है। तो हमें G चाहिए, G² = A कितना है 16 × H कितना है, तो ये कितना है 63 × 4। 64 को 9 × 7 लिख सकता हूँ ना, 7 × 9 × 4 तो कितना होगा 36 × 7। बस रूट करना है। G = कितना है √6
36 अंडर रूट 7, अंडर रूट 36 कितना होता है 6, 6 रूट 7, आंसर बी, डी 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 डी। समझ रहे हो? अगर दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य किस में होता है? जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। ये श्रेणी आपको दिख रही होगी 3, 3/4, 27/16, ये अनंत पदों का योग निकालना है। तो आप देखो पहले जीपी में तो नहीं है, क्योंकि जीपी में है, एचपी में है, किसी और सीरीज में है, या फिर हम जो रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण पूछ ले रहे हैं वैसी सीरीज है। तो हम देखो क्या करेंगे, T2/T1। वर्ड ने रेस्पॉन्ड बंद कर दिया, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसलिए मैं पानी पी लेता हूँ। तो T2/T1 देखो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इसका R जो है वो 3/2 है। देखो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो R जो है 3/4 है। तो देखो ये इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करके 9, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे 27/16। इसका मतलब R जो है 3/4 है। और अनंत पदों का किसी गुणोत्तर श्रेणी के इस अनंत पदों का योग निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है A/1 - R। ये कितना है 3/1 - R, 3 - 3, तो ये कितना आ जाएगा 12, 4 - 3 और 4 ऊपर चला जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना होगा 12। भाई साहब फिर से मैंने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के P प्लस क्यूआ पद आपको दे रखा है, P प्लस क्यूआ पद M और P माइनस क्यूआ पद अगर N है, तो मैंने कहा था कि इसका P वा पद जो होगा वो अंडर रूट कितना होता है M/N। क्यों मैंने ये जरूर कहा था कि उसको P वा पद तो आप याद कर ही कर लो, क्यूआ पद आप करो या न करो, लेकिन ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नहीं देखा वो तो जाके गुणोत्तर श्रेणी वाला जो लेक्चर है उसमें देखो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से M वा पद ही पूछा है पहले वाला, तो वो क्या होगा √16, क्योंकि P प्लस वा पद 16 इंटू M और ये कितना होगा 4, इनका रूट, ये 64 का रूट कितना होता है 8। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 8। समझ रहे हो? यूपीपीजीटी में आया हुआ 2013 में, यूपीपीजीटी में 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए तो बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूपीपीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको कल एक जो इंपॉर्टेंट चीज बताई थी वो बताई थी कि log 1 + x का एक्सपेंशन होता क्या है, बताया था। थोड़ा बहुत भी याद है तो एक बार बताओ मुझे। log 1 + x बताओ मत, मन मन में आप रिपीट कर लो बस उसे, ठीक है? याद है तो याद है, भी नहीं चलो नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ। x - x² + x³ 3 - x⁴/4 ये ऐसे चलता चलता। अब देखो इस क्वेश्चन में हर जगह log 2 यूज हो रहा है। इसके ऑप्शनों को देखो एक बार, क्योंकि सीरीज को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको सम करें तो कैसे करें, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि log 2 इसका मतलब कहीं ना कहीं log 2 बनेगा। और हम मैंने कल आपको बताया था कि एक log 2 वाला जरूर याद रख लेना, x की जगह 1 रख दूंगा तो log 2 बन जाएगा 1 -1/2 + 1/3 - 1/4। कल मैंने आपको कहा था, देखो कल ही मैंने कहा था कि log 2 वाला और याद कर लो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो HP वाला जो लेक्चर है उसमें जाके देखो, मैंने एक बार और कहा था कि log 2 वाला भी आप याद कर लेना। और देखो क्वेश्चन भी मिल गया हमें, क्यों मैंने कहा था कि log 2 वाला याद रख लेना। और देखो इसके ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि log 2 जरूर बन रहा होगा, कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा नन ऑफ दीज, या फिर नहीं बन रहा होगा तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो देखते हैं, देखो तो अब इसको सोल्व करना हम शुरू करते हैं। देखो इनको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, पहला जो पद है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 1/2 माइनस, दूसरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3 1/2 - 1/3। देखो इसको सोल्व करूंगा तो देखो एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 और 3 - 1 1/2/3 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं सही लिख रहा हूँ। जब मैंने आपको वो फॉर्मूले याद कराए, फॉर्मूला का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था 1/A1A2, तो वहां भी हमने सोल्व करा था 1/A1A2 + 1/A2A3 A2 × A3, तो वहां भी हमने इसी तरह से सोल्व किया था, प्लस 1/3 - 1/4, ये ऐसे ही चलता चलेगा। अब आपको इसको ओपन कर लो, देखो 1 - का 1/2 - का 1/2 - का 1/3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3, प्लस का 1/3, माइनस का 1/4। आगे देखो क्या बनेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, 1/4 माइनस 1/5 ऐसे बनेगा। तो ये देखो माइनस का 1/4, इधर बनेगा माइनस का 1/4, फिर प्लस का 1/5। तो आपको यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी, 1, ये देखो क्या बन गया 2/2, ये देखो क्या बनेगा 2/3, ये देखो क्या बन गया प्लस का सॉरी माइनस का 2/4, प्लस का 2/5, फिर माइनस का 2/6। इस तरह से चलेगा, ये समझ में आ रहा है। 2/2 जो सम है, नीचे अगर सम है इवन नंबर है तो माइनस आ रहा है, नीचे अगर ओड नंबर है तो प्लस आ रहा है, ऊपर सम में 2 आ रहा है। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 2, अगर मैं सम में से कॉमन ले लूंगा तो देखो क्या बनेगा, माइनस का 1/2, प्लस का 1/3, माइनस का 1/4, प्लस का 1/5। अभी देखो log 2 देखो हमने क्या पढ़ा था, log 2 इक्वल टू होता क्या है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। देखो यही तो था log 2, यही तो बन रहा है, सिर्फ 1 की कमी है तो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया और लास्ट में ये सीरीज ऐसे चलती चलेगी, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 जो होता है 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखो ये यहाँ तक वाली सीरीज पूरी चलती चल रही है, वो क्या बन गया 1 1 माइनस का 1/2 प्लस 1/3, ये log 2 बन गया। तो 1 + 2 log 2 -1। तो ये देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + 2 log 2 माइनस का 2, तो 1 देखो क्या बनेगा 2 log 2 माइनस का 1, 2 log 2 -1 यानी ए आंसर, 2 log 2 -1 यानी ये आंसर। समझ रहे हो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंट थी, हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि log 2 भी आप याद रखो, बहुत जगह मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत जगह, ठीक है, कई जगह के एग्जामों में सीधा, इसलिए log 2 का भी याद करने के लिए कहा था। याद करने की जरूरत नहीं, आपको log 1 में प्लस एक्स का याद होना चाहिए, 1 + x वाले में एक्स की जगह 1 रख देंगे तो log 2 बन जाएगा यार। याद क्यों करना, सिर्फ log 1 + x और log 1 - x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी बस इतनी देर में इतनी बात है, तो फिर अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ो। उसमें क्या बोला है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, वैसे तो ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, उसमें हम माध्य निकालते हैं। सिंपल माध्य का मतलब ही क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, और मैंने अर्थमेटिक मीन आपको निकालना सिखाया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया और यहाँ पे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे, पिछली बार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन वाला लेक्चर बन गया था, वो नहीं करेंगे। हाँ आज मैं टाइम देखता रहूँगा, घंटे भर का ही बनाएंगे, है ना, जहाँ एंड हो जाएगा वहीं एंड कर देंगे। देख रहे हो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें कैसे यूज हो रही हैं। एक्स्ट्रा पढ़ाना ही नहीं आपको, एक्स्ट्रा क्यों दिमाग खराब कराना, एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग खराब करवाने की बात ही नहीं करेंगे आप। देखो 10 ऑब्जर्वेशन है और उसका देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, A1 A2 डॉट 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 AN का समांतर माध्य क्या होता है, A1 + A2 डॉट डॉट प्लस AN अपॉन कितने संख्याएं हैं 10 n, ये होता है। तो बस 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब इनका मीन कितना है 20। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहीं लिख देता हूँ x1 + x2 + xn, xn की जगह कितना है 10/10 इक्वल टू कितना है 20। ओके, यानी x1 + x2 + x/10 कितना है 20। अब अगर उसमें ऐसा जोड़ दिया गया तो उसका समांतर माध्य क्या होगा, कुछ नहीं। देखो अगर इनको मैं जोड़ूंगा तो x1 + x2 डॉट डॉट x10, देखो संख्या ऑब्जर्वेशन जो संख्या ऑब्जर्वेशन जो है वो अब भी 10 ही है, 1 2 और 10 तक चल रहे हैं। x10/10 + 2 + 4 + 6 + 20। देखो आपको अगर एक चीज पता है a + b/c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/c + b/c। तो इसको तो मैं ऐसा लिख दूंगा x1 + x2 डॉट डॉट x10/10 जो कितना है अभी हमने निकाला है 20। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 20, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 20। यहाँ सीधा सा ही आ गया अपने पास, क्या आ गया 20। तो ये तो हो गया 20, ये यहाँ 10 है, ये हो गया 20। 20 प्लस क्या है 2 + 4 + 6 + 20, उसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 1 + 2 अपॉन 10। अब देखो 1 + 10 1 से लेकर 10 तक का सम का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 + 2 + 3 प्लस का सम क्या होता है n × n + 1/2। तो यहाँ 10 पद हैं तो 10 × 11/2 यानी 55। बस हो गया 20 + 2 × 55/10
ये कितना होगा 5, 5 का कितना होगा 11, तो 20 + 11 31 आया। सीख रहे हो कुछ, सीखते चलो किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब मैं जो होता है मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन में ये सब कुछ करता ही नहीं, मुझे देखते ही यहाँ समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ देखते ही समझ में आ रहा है कि 10 पदों का जो है अर्थमेटिक मीन 20 था। अब उसमें कुछ जोड़ा ही है, तो इसका मतलब x1 + x2 वाले का तो मीन निकालना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 2 + 4 + 6 + 20 का मीन निकाल लूंगा और इन x1 + x2 वाले का जो मीन था उसमें ऐड कर दूंगा, तो 20 प्लस इनका सम करके ऐड कर देता, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब जो है क्वेश्चन सोल्व करता, ये तो समझाने के लिए लिखा, अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करता तो ये सब थोड़ी लिखता मैं, क्यों लिखता मैं, सीधा ये वाला पोर्शन सोल्व करता। और मान लो अगर इसी क्वेश्चन में आपको समझ में, इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता 15, एक होता 17, एक होता 31, एक होता मान लो कि 21, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 20 में 20 प्लस कुछ आंसर आएगा, तो इसका मतलब 15 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, तो सबकी इसमें संख्याएं देखो कैसे नहीं जुड़ रही, 20 जुड़ रहा है, ठीक है, फिर 18 जुड़ेगा, इसका मतलब 21 भी नहीं हो सकता, 20 के आसपास जस्ट पास वाला भी नहीं हो सकता, तो आप सीधा इसका ऑप्शन मारते 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार मैंने बताया था समेशन ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6 2n + 1 है, बस वही तो करना है। अब आपके समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में बत्ती ये नहीं जल रही कि सर हमने तो इसका सम क्या था 2 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 से, तो क्या करना है यार, कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 9 तक का देखो, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, देखो 19 पदों का सम करो, 19 पदों का स्क्वायर का सम 19 कर दूंगा, n = 19 लिख दूंगा, तो देखो क्या बनेगा 19 × 20 + 20 इंटू n इंटू n + 1 2n + 1 यानी 19 दूनी 38 + 1 यानी 39 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 से लेकर 9 तक का घटा दो ना, इसमें से मैंने क्या किया 19 पदों का सम निकाल दिया स्क्वायर का, यानी 1 स्क्वायर का 19 स्क्वायर से, इसमें से अगर 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक का अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बच जाएगा ना, तो बस माइनस 9 पदों का सम घटा दो, 9 लिखो, 9 इंटू 10 इंटू 9 दूनी 18 और 1 2n + 1 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6, बस बात खत्म। क्या करना है, यही करना है। अब इसको सोल्व कर लो, आप जैसा भी सोल्व करना चाहो, देखो वर्ड रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, ऐसे मत धोखा दिया करो यार, तो ठीक है। देखो 2 से कर दूंगा 10, यहाँ आ जाएगा 3, 3 का करूँगा 13, बस ये देखो 13 इंटू 19 करके उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी काट लो 3 2 2 इंटू 5 15 इंटू 19 करके सब्ट्रैक्ट कर देना और उसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यूपीटीजीटी में आया हुआ है 2016 में। द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी, इसके जो रूट हैं मान लो कि वो रूट हैं अल्फा बीटा और गामा, देखो क्यों माने 3 घात की है तो 3 रूट होंगे, और वो एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर बिल्कुल ए बी सी मान लो, चलो हम ए बी सी करें, इसके रूट अगर ए बी सी है तो इनका कॉमन डिफरेंस अगर ये एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, सार्वंतर निकालते हैं ना, डी क्या होता है बी माइनस ए सी माइनस बी, वो निकालना है। तो देखो आपको बताओ कैसे सोल्व करोगे, 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसको कैसे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना यार। देखो आपको पता है कि समीकरणों में मूलों का योग या रूट्स का जो योग होता है a + b + c क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, तो -12 है पहले से है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 हो गया। या फिर देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर हमें 3 पद ऐसे मानने हो जो एपी में हो तो कैसे मानेंगे, a - d a + d, समझ गए, तो वही मानो आप, ये मत मानो कि इसके 3 रूट जो हैं वो a - d a एंड a + d है, तुम देखो सम करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 3a,
3 = 12, तो यहाँ से a तो आ गया 4, सीधे ही आ गया आपके पास, सीधा ही a = क्या आ गया 4। ठीक है, सीधा ही देखो a = क्या आ गया 4। अब आपको पता है इस समीकरण के तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा वो कितना होता है, माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन a। तो देखो a माइनस डी, a और a प्लस डी, जो कितना होगा वो कितना होगा 28। देखो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको इक्वेशंस के रूटों का सम उनके बारे में पता है तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होगा, a × a² - d² = 28। ए पता है आपको, ए कितना है, अभी निकला 4 4 4 4, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इस ए को इधर से हटा के यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 यानी 7, और 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 माइनस d² = कितना है 7, तो d² = कितना है 16, तो d कितना है +-3, और d² कितना है 16 - 7, वो कितना बनेगा 9, और 9 का रूट करूंगा तो क्या बनेगा +-3। ठीक है, तो आपको d या तो +3 हो गया -3, तो -3 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब +3 इसका आंसर। ओके, अब एक चीज और मैं बताऊं, अगर आपको यहाँ एक ऑप्शन ऐसा भी होता कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या नन ऑफ दीज, तो आपको एक चीज और चेक करनी पड़ती, 3 घात के समीकरणों में दो दो रूटों का गुण मल्टीप्लाई करके उनका ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, x के कोफिशिएंट अपॉन x की क्यूब के कोफिशिएंट, वो भी चेक करना पड़ता कि वो सही आ रहा है कि नहीं, हो सकता है कि वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो हमारे पास d की वैल्यू या तो 1 आएगी या -3 आएगी, तो अब सीधा आंसर मार दिया 3। समझ गए, समझे कि नहीं, समझे या नहीं। 45 ABC are in AP, XYZ are in GP, then value of x की पावर b - c, y की पावर c - a, z की पावर a - b = 1। मैंने कहा था ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ABC अगर AP में होते हैं, XYZ GP में है, तो x की पावर ये कैसे प्रूव करवाया था, प्रूव भी करवाया था मैंने, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने ये तरीका भी बताया था, प्रूव भी करवाया था, और मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था। ये लास्ट क्वेश्चन आज अपना, ठीक है, फिर 46 से कल करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घंटे भर से ज़्यादा का लेक्चर हो गया, उससे ज़्यादा का बड़ा, पिछली बार ही 2 घंटे का एक लेक्चर बन गया था प्रैक्टिस सेशन वाला, तो उससे बड़ा लेक्चर हम नहीं बनाएंगे। ओके, तो देखो क्या करना है, ABC AP में है, मैंने मान लिया कि वो क्या है 1 2 3, और XYZ RGP क्या मान लिया 1 2 4, बस, तो ऐसे मान के सीधी वैल्यू रख दो। 1 की पावर b - c, b ये ABC है, ये क्या है XYZ, तो देखो 1 की पावर b - c कितना हो गया -1, वो क्या बनेगा 1, ठीक है, इंटू y की पावर y कितना है 2, 2 की पावर c - a यानी 3 - 1 यानी 2, इंटू z की पावर z यानी कितना है 4, और 4 की पावर कितना है, 4 की पावर कितना है a - b यानी 1 - 2 यानी -1। देखो ये बना 4, ये क्या बनेगा 4 की पावर -1 यानी 1/4, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। सीधा सा आंसर, सीधा सा। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में प्रूफ, या तो इसको रिजल्ट को याद रखो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। ओके, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि मान लिया कि ABC = क्या है 1, XYZ भी हमने मान लिया कि 1, सब बराबर हैं। किसने कहा कि A और X बराबर नहीं हो सकते, Y और X बराबर नहीं हो सकते, सब बराबर मान लिए, तो 1 1 मान लिए, तो 1 की पावर 0 1 की पावर 0 1 की पावर 0 1। अगर यहाँ पे हमारी वैल्यूज होती है, हमारे ऑप्शंस होते हैं XYZ में या ABC में दिए हुए होते तो हम फिर उनकी वैल्यू पुट करके ऑप्शन चेक करते, लेकिन यहाँ तो सीधा ऑप्शन 0 1 2 -1, तो एक भी ऑप्शन ऐसा आ गया 1, तो इसका आंसर 1। यहाँ तो हमें चेक ही नहीं करना ना, तो हम XYZ ABC की वैल्यू उस हिसाब से मान सकते हैं, बात खत्म। 1 1 1 भी तो GP में होता है, और 1 1 AP में भी होता है, HP में भी होता है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा लास्ट तरीका, इसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर ABC में है तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, ओके, और GP में है ABC, ये रिलेशन बनाओ, ABC में है इसका मतलब क्या है
टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा। और यहाँ से क्या होगा, ये अगर जीपी में है, एक्स वाई जेड जो है अगर जीपी में है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होगा। तो बस अब एक्स की पावर बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो यहाँ बी की वैल्यू रख दो यहाँ से निकाल के। फिर वाई की पावर, वाई की जगह आप क्या लिख दो, रूट एक्स जेड, रूट एक्स जेड यानी एक्स की पावर 1/2 और इसके सी माइनस ए है तो सी माइनस ए को ऐसा का ऐसा लिख दो। फिर जेड की पावर ए माइनस बी, ये बी की वैल्यू यहाँ से फिर रख दो। तो यहाँ एक्स की पावर भी ए और सी में होंगी, जेड की पावर भी ए और सी में होंगी, वहां सारी पावर कट जाएंगे और लास्ट में आपके पास बनेगा एक्स की पावर 0, जेड की पावर 0, वो बनेगा 1। बहुत से लोग सोच रहे होंगे तुम में से कि ऐसे सीधा ही बता देता है, तो चलो इसको प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ऐसे तो 3-4 तरीके तो मैं बता ही चुका, थोड़ा और कुछ लोगों के होता है कि नहीं मेथड से ही करूँगा। भैया एग्जाम में मेथड से कर कैसे भी कर आंसर आना चाहिए, कोई नहीं पूछने जा रहा। मेथड्स की जिद लेके बैठोगे तो गड़बड़ है। मेथड तो सिर्फ इसलिए ताकि आप थोड़ा बहुत समझ पाओ, वरना मेथड की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आप शॉर्ट ट्रिक्स उतनी अच्छी लगा पाएंगे। जितने कमज़ोर कंसेप्ट होंगे शॉर्ट ट्रिक लगा ही नहीं पाएंगे, कंसेप्ट से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है भाई। तो देखो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ से बी की वैल्यू जो है a/2 प्लस c/2। इसी प्रकार से y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स जेड। बस अब यहाँ लिख दो x की पावर b, b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2 प्लस c/2। तो ये हो गया a/2 प्लस c/2 माइनस सी। ठीक है, c/2 माइनस सी इंटू एक्स की पावर देखो ये 1/2 y की जगह एक्स रूट एक्स जेड और वाई रूट एक्स जेड रख सकता हूँ। देखो उस रूट एक्स जेड को ऐसे भी लिख जा सकता है कि एक्स की पावर 1/2 और जेड की पावर 1/2, एक्स की पावर 1 और वाई की पावर है क्या, सी माइनस ए इंटू जेड की पावर भी क्या होगी 1/2 और वो क्या होगी सी माइनस ए इंटू जेड, जेड ए माइनस बी, बी की जगह क्या लिखा सकता है a/2 प्लस c/2। बस अब देखो एक्स की पावर a/2, यहाँ से क्या बनेगा c/2 माइनस सी, माइनस का c/2, तो प्लस का a/2 एक्स की पावर यहाँ से है और यहाँ से देखो एक्स की पावर क्या है माइनस का a/2 0, माइनस की c/2 पावर यहाँ से है और प्लस की c/2 पावर यहाँ से है 0। अब देखो c/2 प्लस का और यहाँ देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का c/2 माइनस का a/2 और a माइनस a/2 कितना बनेगा प्लस का a/2, तो ये भी क्या हो जाएंगे 0। तो इस तरह से एक्स की पावर 0, जेड की पावर 0 बनेगी और जो बन जाएगा 1, इसका आंसर हमेशा बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। और वो जो कंसेप्ट, वो क्वेश्चन मैंने उठाया इसलिए था, वो जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था कि उसका से रिलेटेड कंसेप्ट, वो क्वेश्चन इसलिए उठाया था क्योंकि जब उन्होंने वो क्वेश्चन देखा कि भाई आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि चलो इस क्वेश्चन ताकि मुझे याद रहे कि इस तरह के क्वेश्चन ये कंसेप्ट बताना है, तो कल मुझे ये कंसेप्ट कल मैं आपको पक्का बताऊंगा। आज तो टाइम हो गया है, बहुत लेंथी हो गया, 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर हो गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना होता, इनका डिफरेंस जो होते हैं या एपी और जीपी में होते हैं तो उनके डिफरेंस से एक सीरीज बना के हम वहाँ से इसमें टीएन निकालते हैं, इसका एनवा पद निकालते हैं, इसका जो है हम क्या निकालते हैं ऐसी सीरीज का टीएन निकालते हैं। और टीएन जो होता है कुछ इस प्रकार से आता है an² प्लस bn प्लस सी टाइप का कुछ हो। तो फिर यहाँ से जो समेशन कर दो और यहाँ से जो है हम समेशन कर करके समेशन an² प्लस समेशन bn इस तरह से उनका सम निकालते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे कल पक्का, मुझे याद रहा तो पक्का मैं ये कंसेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे मैट्रिक्स में एक रैंक वाला भी बचा हुआ है वो भी कर लेंगे, वो तुम्हारे तो नहीं आता लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आ जाता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कल हमारा जो होगा, कल आते ही ये कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको पहले तो, और फिर कहाँ तक कर लिया हमने क्वेश्चंस 48 वाला ऐसे कुछ था शायद, ये भी कर लिया। लास्ट क्वेश्चन मुझे हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ से करना, हमें कल इस वाले क्वेश्चन से करेंगे।